हेलो टू ऑल। क्लास 11 यूनिट 5 चला रहे थे हमारा। पिछली क्लास में हमने किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम और हमने पढ़ने की कोशिश की थी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। इसको शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हमने एक फिक्स पॉइंट कर दिया एक रोड का एक तरफ से और नीचे उसको लटकाने के लिए हैंगिंग कर दिया। अब मैं यहां से इस तरफ फोर्स लगाऊंगा F, लगाया मैंने फोर्स F, तो ये क्या करेगा, ये इस रोड को ऐसे घुमाएगा। मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये रोड कहां आ जाएगी, ये घूम के यहां आ जाएगी। क्लियर है? यानी कि मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट ना करके इसको राउंड राउंड घुमाने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर मोशन इस पॉइंट के चारों ओर। और लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी इस पॉइंट के चारों ओर। ठीक है, क्लियर है? यानी जब हमारे द्वारा लगाया गया कोई फोर्स किसी बॉडी को किसी पॉइंट के या किसी एक्सिस के चारों ओर गोल गोल घुमाए तो हमारे फोर्स को हम कहते हैं कि हमारा फोर्स क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है। यानी फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी जाए then it will not be torque, it will be displacement। बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जब गोल गोल घुमाए तो प्रोड्यूस हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये इसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगेगी। अब क्या हो जाएगा, द फोर्स इज प्रोवाइडिंग टॉर्क। क्लियर है? और टॉर्क क्या करता है, बॉडी को, किसी भी बॉडी को किसी पॉइंट और किसी एक्सिस के चारों ओर गोल गोल घुमाता है। ये काम कौन करता है, हमारा टॉर्क करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या किया हमने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ट्राई टू रोटेट ए बॉडी, रोटेट करने की कोशिश करता है, देन इट इज सेड टू एक्सर्ट ए टॉर्क, तभी टॉर्क लगाएगा। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स gives us turning effect of the फोर्स का क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट देगा। क्लियर है? किसके चारों ओर, अराउंड ए पॉइंट और एक्सिस, किसी पॉइंट के चारों ओर या किसी एक्सिस के चारों ओर टर्निंग इफेक्ट देगा, दैट विल बी कॉल्ड अवर टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, इट इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का किसके साथ, विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन of force. It is denoted by टॉ, इसको टॉ बोलते हैं, टॉर्क को टॉ। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इसको लिखेंगे आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्रॉस एफ, एफ है फोर्स। खोलेंगे तो ए क्रॉस बी क्या होता है, आर एफ साइन थीटा इनटू में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन की। टॉर्क लगेगा किस तरफ, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए आपको पता है राइट हैंड थंब रूल।
कैसे लगेगा, कब लगेगा, वो अभी आगे चलते हैं। अब पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं अलग अलग केस क्या बनते हैं। टू प्रूव, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं। पहले एक रोड हमारे पास फिक्स है ऐसे, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, यहां तक रोड है, रोड की लेंथ कितनी है L, उस पर हमने फोर्स लगा दिया ऐसे ही नीचे सीधा F। दूसरे केस में वही रोड है और फिक्स है ऐसे, और हमने उस पर फोर्स लगा दिया ऐसे F। तीसरे केस में वही रोड है, ठीक है, और वो फिक्स है ऐसे जैसे पहले थी, यहां पर फिक्स है, हमने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर थर्ड केस। फिर से देखिएगा, एक रोड हमारे पास फिक्स है, यहां तक उसकी लेंथ L है, हमने इस पे फोर्स लगाया डायरेक्ट नीचे की तरफ। दूसरे केस में रोड यहां पे फिक्स है, हमने उस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तीसरे केस में रोड फिक्स है और हमने उस पे फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। क्लियर? 3 डायरेक्शन में हमने अलग अलग बार फोर्स लगाया। अब हम देखते हैं कौन सा फोर्स मोस्ट इफेक्टिव इसको टर्न करता है। जो मोस्ट इफेक्टिव टर्न करेगा और उसकी टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू क्या आती है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए करें। कंसिडर क्या किया हमने, एक रोड की है ऑफ लेंथ L और उसको हमने क्या किया है, अलग अलग जगह पर फोर्स लगाया है, अलग अलग तरीके से फोर्स लगाया है। कंसीडर ए रोड विच इज फ्री एट 1 एंड ए एंड उसका फ्री है, ये वाला मूव करने के लिए, ठीक है। वी कैन रोटेट इट थ्रू O, वी कैन रोटेट इट अराउंड पॉइंट O। हम क्या कर सकते हैं, इसको O पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकते हैं, यानी ऐसे इधर, ऐसे ये किसी रोड है, ये एक रोड है फिक्स है, इसको ऐसे ऐसे हम O पॉइंट के अराउंड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, इफ वी अप्लाई फोर्स एज फिगर 1, इसकी तरह हमने फोर्स अप्लाई किया नीचे, then torque is equal to RF sin theta, tau is equal to, क्लियर? देखिए अब बॉडी ये है हमारे पास, यहां पर हमने फोर्स लगाया है, ये लगाया फोर्स एक्चुअल में किसके अराउंड रोटेट कर रहा है, इसके अराउंड। तो यहां से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया सीधा कितना L, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फोर्स और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है पॉइंट का, कहां से, फोर्स की लाइन से, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और जिसके चारों ओर घूमेगा वो पॉइंट ये है, तो उससे और इसका डिस्टेंस, फोर्स का डिस्टेंस हो गया ये, इस डिस्टेंस को कह दिया हमने R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और फोर्स दोनों हो गए सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0, एंगल 0 तो टॉर्क 0। क्या इस केस में ये वायर घूम सकती है या ये रोड घूमेगी? नहीं घूम सकती, लटक गया इसके नीचे, वेट की तरह एक्ट हो रहा है इसके नीचे की तरफ, तो नहीं घूम रही, देख लो, तो टॉर्क क्या हो गया 0, ठीक है। हेंस टर्निंग इफेक्ट इज 0, ठीक है। सेकंड में आ जाइए भैया, ये रहा सेकंड केस। सेकंड केस में देखिए क्या है आपके पास, फोर्स लग रहा है इस तरफ,
इस पॉइंट के चारों ओर फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट के चारों ओर घूमेगी या जिस एक्सिस के चारों ओर घूमेगी वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा है। फोर्स ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से ये रहा, ओ से 90 डिग्री पे डिस्टेंस है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कह दोगे ओ ए और फोर्स लग रहा है एफ, यही है। क्लियर है। सेकंड केस, फोर्स किसके अनुसार लगाया, सेकंड केस के अनुसार। चलिए यहीं बना देते हैं। सेकंड केस में ये हुआ था हमारे पास ओ ए, ये लगा दिया हमने इस डायरेक्शन में फोर्स, यही हुआ था। नाउ फोर्स इज अप्लाइड एज केस 2, ठीक है, या फिगर 2। देन टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स ये रहा भाई, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, डिस्टेंस तो ये, फोर्स ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो फोर्स आ गया आर एफ साइन 90, टॉर्क आ गया आर इंटू में एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इसको घुमाएगा ना ऐसे, अब ये फोर्स इसको घुमाएगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब तीसरा केस आ गया, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एज केस 3, ओ पॉइंट ये लगा दिया भाई फोर्स एफ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक रफ पेज लेता हूं, समझाता हूं आपको इसको। ओ पॉइंट ये है, यह हमने क्या किया है, वो रोड है हमारी, यहां ये फिक्स है। फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगा था, यानी ऐसे लगा था, तो ये घूमने लग गई थी। अभी हमने कहा था टॉर्क, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये लगा इस डायरेक्शन में फोर्स, ये तो 90 डिग्री वाला केस हो गया था हमारा। अब फोर्स लगा है ऐसे, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन होगी फोर्स की ये, और घुमाना इस पॉइंट के चारों ओर। क्लियर। तो हमारा केस ये बन गया, डायरेक्शन होगी फोर्स की ये रही, और घुमाना इस पॉइंट के चारों ओर, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कौन सा, फोर्स की डायरेक्शन और जिस पॉइंट के चारों ओर घूम रही है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, हमने लिखा है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी जिस पॉइंट के चारों ओर घूम रही है और फोर्स, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो इस पॉइंट से और फोर्स का ये हो गया सीधा, लेकिन क्या है 90 डिग्री है, नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उसको आगे बढ़ा दो, इधर बढ़ा देंगे, डिस्टेंस मापो। हमने क्या किया है, इसको आगे बढ़ाया, ये केस बना हमारे पास। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ओ ए, हम इसको आगे बढ़ा दिया, फोर्स को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आगे बढ़ा दिया, फिर डिस्टेंस मापा, 90 डिग्री आया, नहीं आया, और थोड़ा आगे कर दो, 90 डिग्री आया, नहीं आया। यानी इस तरफ लाइन ऑफ एक्शन को आगे किया तो 90 डिग्री नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसी को लगा था ऐसे, हमारे पास फोर्स एफ इस पॉइंट ओ के चारों ओर, इसी को मैं ऐसे पीछे कर दूं, अब यहां पे डालूं, ये आ गया 90 डिग्री आ गया ना। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये माना जाएगा, ये लेंथ एल हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर, या जो भी मान लो आप। क्लियर। तो अब परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं। चलिए, यानी अब हम इसको आगे कहीं भी बढ़ाएंगे, इस पॉइंट ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे,
और फिर हम इसको ऐसे मिलाएंगे सीधा, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। आ गया परपेंडिकुलर। हम इस लाइन ऑफ एक्शन को पीछे तक ले गए, ए से पी तक, फिर परपेंडिकुलर आ गया। आ गया परपेंडिकुलर। यानी अब फोर्स ये वाला और इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया है हमारा। इसको मैंने कह दिया बी। क्या कह दिया? बी। अब आपको पता चल गया सीधा सा, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? थीटा। या आप ये कह दो परपेंडिकुलर के सामने एंगल थीटा, 90 डिग्री के सामने एंगल हाइपोटेन्यूज, यही बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ठीक है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एज केस 3, देन मूव द line of action of force as shown in figure। पीछे किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर OP on line of action of force। परपेंडिकुलर OP ड्रॉ कर दिया ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देन टॉर्क क्या होता है? फोर्स टॉर्क आ गया फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस B। टॉर्क आ गया F इंटू में B की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया? R साइन थीटा। इस रोड को R मान लिया हमने, R। ठीक है, क्लियर? लेंथ को R मान लिया, कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है। तो टॉर्क क्या आ गया आपके पास? R F साइन थीटा, और टॉर्क आ गया R क्रॉस F। ठीक है, बोलिए। अब आप कहोगे इसको R क्यों माना है हमने भाई, जबकि इसकी लेंथ L थी। R इज इक्वल टू L लिख दिया मैंने, ये लीजिए। आप कहोगे इसको R क्यों माना है? चलिए सुनिए, इसको R क्यों माना है कि ये था हमारे पास ये, अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं, ये L है, तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे गोल गोल घूमेगा, घूमेगा गोल गोल। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं मैं इस पे जोर से, तो इसकी रेडियस क्या होगी? हर जगह इसकी रेडियस L किसके बराबर आएगी? R के बराबर। रेडियस R किसके बराबर आएगी? इसकी लेंथ के बराबर हर बार। अगर ये घूमेगा तो यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, तो लेंथ और रेडियस किसके बराबर आएगी? दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो इसी वजह से क्या कर दिया मैंने, जब ये इस फोर्स की वजह से घूमना शुरू करेगा तो R इज इक्वल टू L। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस B को मैंने R साइन थीटा कैसे लिखा? अब ये देखिए, ये क्या बन गई आपके पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस B रहा, ये आपके पास R रहा, बस इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो आपके पास क्या आ गया? B बटा R इज इक्वल टू बोलिए, ठीक है। तो B बटा R इज इक्वल टू साइन थीटा, R क्रॉस F। अगला केस, अगर इसी फोर्स को ऐसे लगाने के बजाय ऐसे लगा दिया जाता तो क्या होता? एक और बना लेते हैं हम, चलिए केस, फोर्थ केस। वही पॉइंट O जिस पर फिक्स है रोड, पॉइंट A, ये L लेंथ किसके बराबर? रेडियस के बराबर, क्योंकि गोल गोल घूमेगा। और अब मैंने क्या कर दिया है? ये लगा दिया है फोर्स F। अब वही तरीका इस लाइन ऑफ एक्शन पे मिलाऊंगा इसको, तो कहीं भी 90 डिग्री डिस्टेंस नहीं बनेगा। यहां से फोर्स की लाइन का डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है वो, और जिस पॉइंट के अलोंग बॉडी घूम रही है वो, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए।
तो अब नहीं बन रहा इस तरफ तो हमारे पास एक ही तरीका है, क्या करें, इसको पीछे करें, इसको पीछे करें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, 90 डिग्री का बन गया हमारे पास। क्लियर? ये 90 बन गया तो इसके सामने थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी हो गया। ये वैल्यू आर, एल इज इक्वल टू आर अपनी है ही है। देन इफ फोर्स इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर, दोबारा से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे करो, ठीक है। देन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया बी, तो आपके पास क्या बन गया, टो इज इक्वल टू एफ क्रॉस बी को फिर वही लिख दिया आर साइन थीटा, तो टॉर्क क्या आ गया, आर एफ साइन थीटा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ टॉर्क। क्लियर है? तो इस तरह से हम अलग अलग केस में, देखिए 3-4 केस लिए हैं मैंने, और हर बार टॉर्क क्या आया है, आर क्रॉस एफ। आर इसकी लेंथ आई है या रेडियस आई है जिसके अलग घूम रहा है, और एफ वो फोर्स आया है, ठीक है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया हो कि फोर्स का डिस्टेंस कहां से निकालना है। जो फोर्स लगा है ना, उसका डिस्टेंस हमें जिस पॉइंट या एक्सिस के चारों ओर घूम रही है बॉडी, उस पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलर है तो ठीक है, नहीं है तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे या आगे कीजिए, जिसमें इस केस में अपन ने पीछे किया है, इस केस में भी अपन ने पीछे किया है। इस केस में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि फोर्स की लाइन ये थी, इस पॉइंट के चारों ओर घूम रहा था, तो सीधा अपने आप ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो हमारा काम बन गया। तो ये था हमारे पास टॉर्क एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन की व्हाट इज टॉर्क और किस तरह से टॉर्क क्या करता है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है। क्लियर? चलिए।